नमस्ते सभी साथियों का हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट लेकर आप लोग के बीच आए हैं। आजकल की जो दुनिया डिजिटल है, इस डिजिटल दुनिया में आप लोग को भी डिजिटल होना जरूरी है। डिजिटल होने के लिए आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो आप कहीं भी कंप्यूटर क्लास किए होंगे, इतनी जगह कंप्यूटर क्लास संस्थान खुली हुई हैं मार्केट में, आप जहां भी किए होंगे, लेकिन यह वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगी कि हमारे अंदर कितनी ज्ञान है और हम अपने पढ़ाई से कितने संतुष्ट हैं। क्योंकि जो चीज हम देने वाले हैं इस वीडियो में मिलेगी आपको, वह चीज शायद ही हमारे अंदाज से आपको किसी संस्थान में मिला हुआ होगा। वो तो वीडियो देखने के बाद ही आगे पता चल जाएगा। कुछ ऐसी टॉपिक्स होती हैं जो संस्थान में नहीं बताया जाता है। हम आपको बताने वाले हैं वह है कमाई का स्रोत, कमाई का जरिया। यदि आप यह जान लेते हैं, इसकी ज्ञान यदि आपके पास हो जाती है, तो आप मंथली के 5 से 6 हजार रुपये महीने कमा ही सकते हैं, वो भी घर बैठे। यदि इससे भी ज्यादा कमानी है तो वह आपके हुनर पे डिपेंड करता है और आपके माइंड पे डिपेंड करता है, ज्यादा से ज्यादा भी कमा सकते हैं। तो इसी सब्जेक्ट को लेके आए हैं और इसके अंदर क्या क्या होती है, क्या क्या ऐसा है जो आपको पढ़ लेने से आप कमाई का स्रोत शुरू हो जाता है आपके पास। तो यह चीज संस्थान में नहीं बताई जाती है, क्योंकि संस्थान वाले को सिलेबस खत्म करना होता है। वह आपके डायरी नोट्स को तो भर देंगे, आपका डायरी नोट्स भर जाएगा, बदलते आपको ज्ञान नहीं हो पाएगी। हमने तो कितने विद्यार्थियों से ऐसा मिला है जिनको एडीसीए पूरी कंप्लीट पढ़ाई कर दी गई है। 1 साल का एडीसीए होता है, 6 महीने का डीसीए होता है। पूरी पढ़ाई कर लेने के बावजूद भी उससे पूछा गया हाउ टू कन्वर्ट पीडीएफ, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो समझ सकते हैं कि क्या बताया जाता है। तो इसलिए हम किसी भी संस्थान का बुराई नहीं करेंगे इसमें, लेकिन हम जो देने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे संस्थान में पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद भी उनको यह ज्ञान नहीं हो पाता है, ना ही वह किसी भी कमाई का जरिया खोज पाते हैं। वह पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद, डिग्री लेने के बाद सरकारी नौकरी पर आश्रित रहते हैं। जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं निकलती है तब तक तो आप आश्रित होते हैं। यदि आप कमाई की प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं तो आपको यह लगती है कि चलो भाई, जब तक सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी तब तक तो हम कमा रहे हैं, हमने जो इन्वेस्ट किया वो तो पा रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर हम आगे अभी बताने वाले हैं। हमारे पास जो संस्थान में अभी प्रोफेशनल कोर्स, हमने बहुतों ऐसे स्टूडेंट को देखा है और यह सोचकर शुरू किया है कि आप पूरी पढ़ाई कर लेने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं। इसके लिए हम आप लोग को देने वाले हैं। तो देखिए, हमारे संस्थान में जो क्लासेस दी जाती हैं माँ दुर्गा इन्फोटेक के नाम से चलती हैं। आप एड्रेस पते पे भी जाके ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं या दूसरी ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या हम मटेरियल स्टडी में हम आपको देते हैं जो कमाई का जरिया है, और प्रोफेशनल कोर्स में भी मार्केटिंग की डिमांड है जो आपको संस्थान में पढ़ लेने के बाद भी पूरा नहीं हो पाती है, वो देते हैं और उसके बारे में समझाते हैं। फिर कुछ हम अपनी क्लास की झलक भी दिखाएंगे, तब आप लोग को समझ में आ पाएगी हाँ सच में कुछ संस्थान से अलग हटकर है। तो देखिए, हमारे संस्थान में जो है, अभी आपको बगल में डैशबोर्ड पे दिख रही होगी, जितने भी हमने अपने क्लास के अंदर इंक्लूड किया है कमाई के जरिया स्रोत के लिए, तो इनका लिस्ट साइड में खुला हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। वैसे हम एक एक के बारे में बताएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे। थोड़ा सा लंबी होगी और समझने के लिए यदि आप चाहते हैं तो थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा। तो देखिए, हम अभी बिना देर किए हुए आप लोग को समझाते हैं। स्क्रीन पे जो खुली हुई है सामने,
उस पे देखिए सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, फास्ट राइट हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब सबसे तेजी से हिंदी और अंग्रेजी लिखना आना होना चाहिए आपको। टिप्स विथ करेक्शन, मतलब इसके अंदर जो टिप्स दी जाती हैं, कारण दिया जाता है कि किस वजह से आपकी स्पीड कम है, कैसे स्पीड आपकी बढ़ेगी, क्या स्पीड बढ़ाने का तरीका है, कौन सी तरीका गलत है, कौन सी तरीका सही है। टिप्स विथ करेक्शन, साथ ही शुद्धता की बहुत जरूरी होती है। मान के चलिए यह इसलिए जरूरी होती है क्योंकि सपोज दैट आपने ऑनलाइन वर्कशॉप खोल लिया, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का सरकारी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का दुकान खोल लिया। मान के चलिए 5 कस्टमर आपके पास आए और लास्ट डेट है किसी भी फॉर्म फिलअप करने का, तो आपके पास फास्ट राइट नहीं होगी, फास्ट लिखने की कला नहीं होगी, तो आपने सारा समय एक ही फॉर्म को भरने में खत्म कर देंगे। तो इसलिए आपके पास फास्ट लिखने की कला होनी चाहिए ताकि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक फॉर्म भर सकें। दूसरी बात, करेक्शन, शुद्धता होनी चाहिए फॉर ऑनलाइन वर्क हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। यदि आपने सीख लिया होगा कहीं तो टाइपिंग टेस्ट की एग्जाम देकर हमको स्पीड और एक्यूरेसी जरूर कमेंट्स करें, उसमें पता चलेगी कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, शुद्धता क्या है और स्पीड कितनी है। तो यह एक सबसे पहले प्रोफेशनल कोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फास्ट राइट हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग्स विथ करेक्शन फॉर ऑनलाइन वर्क हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। तो यदि आपने कोर्स कर लिया है तो टेस्ट देकर जरूर कमेंट्स करें कि मेरी कितनी स्पीड है, क्या एक्यूरेसी है, इससे आपका ज्ञान का पता चल पाता है। ठीक है, दूसरी आई हमारे सब्जेक्ट में है इंटरनेट इंट्रोडक्शन। इंटरनेट इंट्रोडक्शन हो जाता है क्या आपके कंप्यूटर में किस प्रकार से नेटवर्क कनेक्ट करनी है, किस प्रकार से डिस्कनेक्ट करनी है। 3 तरीका 4 तरीका होती हैं आपको कनेक्ट करने का। आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, आप अपने वाईफाई जो ब्रॉडबैंड लगाया जाता है कहीं के वायरलेस उससे कनेक्ट करते हैं, वाईफाई के विदाउट वायर कनेक्ट करते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं, और आपके काम के दौरान कोई भी नेटवर्क संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको किस प्रकार दूर करते हैं, सारी आ जाती हैं इंटरनेट इंट्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत आ जाता है वेब सर्च इंजन, जहां से आप सर्च बॉक्स, ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं इनके साथ काम करने की तरीका और इनके दौरान आने वाली समस्याएं, सारा का निदान इंटरनेट इंट्रोडक्शन में बताया गया है। तीसरा आता है ऑल ऑनलाइन वर्क, जितने भी सरकारी एग्जाम्स होती हैं उनका फॉर्म पहले फिलअप किया जाता है, उनको भरने का तरीका, जितने भी सरकारी कार्यक्रम से योजनाएं चलाई जाती हैं उनको पाने का तरीका, ये सारा ऑल ऑनलाइन वर्क्स में आ जाता है, इसके बारे में हम बताते हैं। और नेक्स्ट आ जाती है मेक फोटो एंड रिसाइज पासपोर्ट, मतलब आपको पासपोर्ट फोटो बनाना आना चाहिए, रिसाइज करना आना चाहिए, उसके केबी को कम बेसी करना आना चाहिए, साइज, क्योंकि आपने ऑनलाइन वर्क में देखा होगा कहीं भी होती है कि 30 केबी चाहिए, 100 केबी चाहिए, 50 केबी चाहिए, तो आपके फोटो को कम करना और ज्यादा करना आपको आना चाहिए। तो मैं फोटो एंड रिसाइज पासपोर्ट में आ जाता है। इसके नेक्स्ट आ जाता है प्रिंटर एंड प्रिंटिंग सेटअप। प्रिंटर्स में जितनी भी होती है आप टू कॉपी करते हैं या माइक्रो, कोई भी बड़ा पेज को माइक्रो छोटा में करके निकालते हैं, कलर में निकालते हैं, या प्रिंटर में कोई भी समस्याएं आ जाती हैं उसको कार्ड शॉप में निकालते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड के रूप में निकालते हैं, तो ये प्रिंटर में आ जाता है। एंड प्रिंटिंग सेटअप, जो आप कंप्यूटर में कोई भी डाटा बनाते हैं उसको आप प्रिंटिंग सेटअप नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आप जब पेज निकालते हैं तो या तो लिखा हुआ कट जाता है या तो आपका पेज सुचारू रूप से बीच में नहीं आ पाता है, या मतलब बहुत तरह की प्रिंटिंग सेटअप में आता है। आप तो लिख लिया, पूरा सारा चीज कर लिया और प्रिंटर में आप अच्छी तरीके से प्रिंटिंग नहीं कर पाते हैं तो आपका प्रिंटिंग सेटअप में आ जाता है। अगला है डाटा कन्वर्ट। डाटा कन्वर्ट मतलब आपने जो काम किया वर्ड में उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, जेपीजी में कन्वर्ट करना है, पीएनजी में करना है, पीडीडी में कन्वर्ट करना है, तो ये सारा डाटा कन्वर्ट में आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट आ जाते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर क्या बाहर से लेना है, वो तरीका बहुत तरीका हो सकता है, अलग अलग तरीका हो सकते हैं,
वायर से ले सकते हैं, विदाउट वायर से ले सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से ले सकते हैं, प्रिंटर के माध्यम से ले सकते हैं। तो इंपोर्ट कैसे आप कंप्यूटर के अंदर ले सकते हैं एंड एक्सपोर्ट कैसे आप अपने कंप्यूटर से बाहर कर सकते हैं, किसी चीज को निकाल सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के भी अलग अलग तरीके हैं। आप प्रिंटर के माध्यम से निकाल सकते हैं, फैक्स ईमेल के माध्यम से निकाल सकते हैं, व्हाट्सएप नेटवर्किंग के माध्यम से निकाल सकते हैं, वायर के माध्यम से निकाल सकते हैं। ये सारी एक्सपोर्ट में आती है। इसके अंदर हम आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं। ईमेल एंड फैक्स, ईमेल्स में जितनी भी आती हैं, राइट मेल, कंपोज मेल, सेंट मेल, ड्राफ्ट मेल्स, जितने भी ईमेल के अंदर आती है वो सारा डिटेल्स बताया जाता है। फैक्स हो जाती हैं, जिस किसी भी मंत्री के पास फैक्स करना होता है, कहाँ करना होता है, कैसे करना होता है, क्या तरीका है, इसके बारे में बताते हैं। और नेक्स्ट आ जाती है ऑफिस पैकेज एंड पिक्चर मैनेजर। ऑफिस पैकेज के अंदर आती है आपको एमएस वर्ड आ जाती है, एमएस पेंट आ जाती है, एमएस एक्सेल आ जाती है, एमएस पावर पॉइंट आ जाती है, जितने भी काम करने की ऑफिशियल है वो सारी ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आती है। एंड पिक्चर मैनेजर, पिक्चर मैनेजर जहां से आप पिक्चर को अलग अलग शेप में दे सकते हैं। अगला आ जाती है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो आप लोग जानते ही होंगे, फोन में व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं। लेकिन हम आपको कमाई के स्रोत के बारे में बताएंगे, किस आप फेसबुक से कैसे कमा सकते हैं, व्हाट्सएप से कैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब से कैसे कमा सकते हैं, इंस्टा से कैसे कमा सकते हैं। तो हम सोशल मीडिया में कमाई के स्रोत को बताते हैं, ना कि आपने इतने दिनों जो सोशल मीडिया चलाया उसके बारे में वो खुद ब खुद आप लोग जानते होंगे। तो हम सोशल मीडिया में कुछ अलग हटके बताते हैं जिससे आप कमाई का जरिया खोल सकते हैं, उसके अंतर्गत हम सोशल मीडिया में बताते हैं। आपने इतनी चलाई होंगी तो अभी तक ये नहीं सोचा होगा हमने इतना समय बर्बाद किया, इतनी देर मोबाइल चलाई, इतना डाटा खत्म किया, समय बर्बाद किया और इससे हमको प्राप्त क्या हुई, हमने इससे पाया क्या। तो हम वो पाने का तरीका बताएंगे, आप किस प्रकार से पा सकते हैं इससे, ये सोशल मीडिया के अंतर्गत बताते हैं। नेक्स्ट आती है अदर वर्क फॉर कंप्यूटरिंग आदि, और कंप्यूटर से संबंधित जितने भी कमाई की स्रोत जरिया आती हैं वो सारे पे डिस्कस करते हैं, फोकस करते हैं। रही बात इससे आगे भी यदि आप लोग को कोई डॉट्स रह जाती हैं तो कमेंट्स करते हैं, जरूर हम उस टॉपिक्स पे भी फोकस करते हैं और आप लोग को एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं और समझाने का काम करते रहेंगे। तो इतनी सारी क्लास में अभी हमारे मेन्यू लिस्ट में शामिल है, इतनी सारी हमारे मेन्यू लिस्ट में शामिल है, देख सकते हैं। यह जितने भी हैं, यदि आपने कंप्यूटर का क्लास कर भी लिया है तो इसकी ज्ञान हमारे अंदर से शायद आपको अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि सर लोग को सिलेबस खत्म करना होता है, इसलिए वो ज्ञान अच्छी से नहीं दे पाते। यदि आपने नहीं भी किया है कंप्यूटर क्लास, कोई आज तक कंप्यूटर क्लास नहीं किया है, तो इतनी क्लास कर लेने के बाद वो कमाई कर सकते हैं, बेरोजगार नहीं रख सकते हैं। रही बात सिलेबस का, तो वो आप जो है पूरा कर लेंगे, डिग्री तो फिर हो ही जाती है, जहां भी आपको सरकारी काम में लग जाती है तो आपको खुद ब खुद पता होगा किस प्रकार से आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ज्यादा डिग्री प्राप्त करना नहीं हो जाता है, ज्ञान होता है। ज्ञान आपको रहना बहुत ही जरूरी है और वो ज्ञान हम देते हैं आपको क्लास में। तो इस क्लास को आप किस किस प्रकार से कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। पहला तो ऑफलाइन मेरे पति एड्रेस पर आकर आप क्लास कर सकते हैं। माँ दुर्गा इन्फोटेक क्लासेज हैं जो इसमें ये सारी चीज पढ़ाई जाती हैं, इसके अतिरिक्त भी पढ़ाई जाती हैं, बहुत सारी तरीके कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, तो आप यहाँ के एड्रेस पे आके कर सकते हैं। दूसरे, जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं हैं जिनको यह संतुष्टि लगी होगी, आप कमेंट्स जरूर करें, नीचे कमेंट्स करें, उसमें आपको क्लास के बारे में दें कि हमें यह क्लास चाहिए, अच्छी लगी। तो उसके बारे में यदि आप कमेंट्स करते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे किस प्रकार से आप ले सकते हैं इस क्लास को। तीसरे, कि आप हमारे चैनल के बगल में सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन है, उस ज्वाइन पे यदि क्लिक करते हैं, हमारे मेंबर बनते हैं, तो फिर आपको यह सारी क्लास जितनी भी संस्थान में पढ़ाई जाती है हमारे ऑफलाइन जगह पे, या आपको ऑनलाइन सिलेवार तरीका से आपको उस मेंबरशिप में दिया जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको यह क्लास चाहिए तो कमेंट्स जरूर करें कि हमको यह सर किस प्रकार से क्लास प्राप्त कर सकते हैं, प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो कमेंट्स जरूर करें, उससे हमको पता चल पाएगी कि आप इच्छुक हैं और हम आपको क्लास देने का कोशिश करेंगे।
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से जो क्लास में पढ़ाई जाती है लाइव दिया जाता है, आप जुड़कर ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ऑफलाइन एड्रेस पर क्लास कर सकते हैं। कमेंट्स जरूर करें, हम अलग अलग तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड करवा सकते हैं। हम अपनी क्लास की अभी कुछ आपको झलक दिखानी चाहते हैं। देखिए किस प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप इससे हमारे क्लास के बारे में जान सकते हैं कि क्या तरीका है और किस प्रकार से समझाते हैं। देखिए अभी बगल में जो ये टाइपिंग के बारे में हम अभी बता रहे हैं, देखिए यह जो टाइपिंग करने की तरीका की वीडियो चल रही है, जो टाइपिंग आपको लाइव दिया जा रहा है, ये देखिए साइड में जो अभी चल रही है टाइपिंग हो रही है, यह लाइव क्लास का था कि यह एक स्टूडेंट किस प्रकार से टाइपिंग कर रहा है। यह तरीका, यह टाइपिंग करने की तरीका गलत तरीका है। इससे आप कोई भी सरकारी एग्जाम्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे जब दो व्यक्ति मिलकर काम करता है तो कम समय में काम कर सकता है, जब एक व्यक्ति उसी काम को करेगा तो ज्यादा समय में काम करेगा। यह स्टूडेंट एक हाथ से कर रहे हैं, कभी इसकी स्पीड नहीं हो पाएगी और ना ही इसकी एक्यूरेसी हो पाएगी, कंसेंट्रेशन इसका रॉन्ग है। तो इसलिए क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका, हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए यह गलत तरीका से कर रही है, कोई भी सरकारी एग्जाम्स नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यह इनका तरीका ही गलत है। हम आपको भी सही तरीका भी करके दिखा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं दूसरी क्लिप्स। यह देखिए, यह टाइपिंग करने की सही तरीका है। इनका स्टेप्स और इनकी एक्यूरेसी और स्पीड किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नजर दिख रहा है। इसका स्पीड जो है बहुत ही अच्छा स्वाभाविक होगा, क्योंकि यह दोनों हाथ से काम करते हैं और किसी भी काम को जब दो व्यक्ति करते हैं तो बहुत कम ही समय में वह काम खत्म हो सकता है, और यदि एक व्यक्ति करते हैं तो ज्यादा समय लग सकता है, आप खुद ब खुद जानते हैं। तो देखिए यह तरीका सही है। इस प्रकार से हम क्या सही है क्या गलत है कंपैरिजन करते हैं, एक दूसरे की तुलना करके समझाते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। जहां तक है डेमो क्लास आप देख सकते हैं, डेमो क्लास हमारे चैनल पे प्रोवाइड की गई है। आप कमेंट्स करें, हम उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे, जाके आप डेमो क्लास देख लें, संतुष्ट हो जाएं, तभी जाकर मेरा पूर्णतः क्लास आप ले, अन्यथा नहीं लें क्लास। तो इस प्रकार से हम आपके साथ आते हैं। साथ ही सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। आप जितने भी कंपटीशन की पढ़ाई कहीं भी क्लास किए हुए होंगे, उसका निचोड़ यहाँ आपको कंसेप्ट में दिया जाता है। पढ़ाई एक बार पूरी करें, दोबारा क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको अचीवमेंट करने की जरूरत है, कहाँ कमी है उसको उठाने की जरूरत है। इस प्रकार से फोकस करते हैं, उसकी भी क्लास दी जाती है। आप कमेंट्स जरूर करें, उससे हमको पता चल पाएगी आपको क्या चाहिए, और हम आपके साथ हर हमेशा बने रहेंगे और आपके साथ वह प्रोवाइड्स करेंगे। देखिए यदि आपने पढ़ाई की, कहीं भी कोर्स पूरी की, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो चिंता मत करो, क्योंकि आपकी चिंता ऊपर वाले को भी है। इसलिए बशर्ते रही कि ज्ञान की जरूरत है, आपने पढ़ाई किस प्रकार किया है, सिलेबस पूरा किया है या अपने कॉपी डायरी नोट्स को भरा है कि ज्ञान लिया है। तो अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो चिंता मत करो, क्योंकि आपकी चिंता ऊपर वाले को भी है। कंप्यूटर सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है हम इतने उम्र के हो गए तो इस उम्र में कंप्यूटर सीखें, कंप्यूटर सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी उम्र में इसको सीख सकते हैं। नेक्स्ट, जो आज सीखोगे वो कल काम आएगा। जब अभी आप इतने काम के सब्जेक्ट को देखते हैं, लायक होना चाहते हैं, तो आपको भविष्य में काम आएगा। जो आज सीखोगे वो कल काम आएगा। आपके सपने हमारी क्लासेस माँ दुर्गा इन्फोटेक के साथ आपको संतुष्ट कर भेजते हैं। आपके सपने होते हैं
हमें ये करनी है, वो करनी है। हमारे क्लासेज होती हैं आपकी संतुष्टि तक, हमारी हर संभव प्रयास रहती हैं कि आप किस प्रकार से संतुष्ट हो। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो और क्लासेस के साथ, आप लोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।